देखो भैया, दो तरह के पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। एक स्मार्ट तरीके से पढ़ने वाले बच्चे होते हैं और एक हार्ड तरीके से पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। अभी तुरंत पता चल जाएगा कि आप किस तरह से पढ़ते हैं, आप स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं या हार्ड तरीके से पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं स्मार्ट तरीके से पढ़ने के 5 स्टडी टिप्स। अगर आपने इन 5 को फॉलो कर लिया ना मेरे दोस्त, तो आप 100% टॉप करेंगे, 100%। आइए एक कहानी सुनाता हूं। दो दोस्त एक रूम में रहा करता था, ठीक है, एक हॉस्टल में रहता था। दो दोस्त, अब दोनों दोस्तों का पढ़ने का तरीका अलग था। एक दोस्त अपने आप को बहुत ज्यादा ब्रिलियंट मानता था और एक दोस्त बोलता था चलो जो होगा देखा जाएगा। एक दोस्त जो ब्रिलियंट अपने आप को मानता है वो 12, 13, 14 घंटा पर डे पढ़ता है और एक दोस्त सिर्फ 6 से 7 घंटा पढ़ रहा। अब दोनों पढ़ना शुरू किया भाई, पढ़ते 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 एग्जाम का समय आ जाता है। एग्जाम फिर दोनों देता है। एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है दोस्त, तो जो बंदा 15-16 घंटा पढ़ रहा था और जो बंदा 6 से 7 घंटा पढ़ रहा था, उसमें से आप देखिए जिसने 6 से 7 घंटा पढ़ रहा था ना, उसका 95 प्लस पर नंबर था, परसेंटेज था भैया। और जो बंदा 16-17 घंटा पढ़ रहा है उसका 70 to 80%। तो भाई यहाँ पे बात क्या है जानते हो? स्मार्ट तरीके से पढ़ना। उसने किसको ध्यान पे रखा? हार्ड वर्क को। और इसने अपने दिमाग में किसको लेके चला? स्मार्ट वर्क को। तो प्यारे बच्चों, स्मार्ट वर्क करने का मैं जो नियम बता रहा हूं, आप उसको सिर्फ फॉलो कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है। क्या आपको 16 घंटा पढ़ना है या फिर 7 से 8 घंटा पढ़ना है? आप कमेंट करके जरूर बताओ। तो चलिए दोस्त, अभी शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 1, समय का सही प्लान बनाओ। क्या करता है बहुत बच्चे भैया, क्या करते जानते हो? पेपर लिया, बुक लिया, पढ़ने बैठ गया। पढ़ने बैठा बंदा लगा हुआ है 7 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा लगातार। ये पढ़ने का तरीका बिल्कुल नहीं होता है दोस्त। आपको क्या करना है? आप सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि मुझे पर डे कितना पढ़ना है। अगर आपको पर डे 7 घंटा पढ़ना है तो आपके पास कितना सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है। आप 5 से डिवाइड करो। जितना करके आपको टाइम बच रहा है भैया एक एक सब्जेक्ट में, आप उतना करके समय दो। ठीक है, जैसे जैसे सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा देंगे, केमिस्ट्री है केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा देंगे, मैथ है उसमें थोड़ा ज्यादा देंगे। अब बचा इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस जो भी है उसमें कम कम कर देंगे। यानी इन सब में, ये सब मेजर सब्जेक्ट है ना भाई, तो इसमें थोड़ा ज्यादा ज्यादा करके समय देंगे, ऐसा देना। लेकिन भैया क्या कर रहे हैं बहुत ऐसे बच्चे, क्या करते जानते हो? कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ा। अब देखो 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ा, बहुत अच्छा किया, ठीक है। लेकिन आप फिर दूसरे रोज दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर ये वाला गड़बड़ा जाएगा, फिर ये भूल जाओगे। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है? आप 1-1 घंटा का पढ़ेंगे, 1-1 घंटा। मान लीजिए फिजिक्स को 2 घंटा देना है, केमिस्ट्री को 2 घंटा देना है, ठीक है। 1 घंटा से ज्यादा नहीं पढ़ना है। 2 घंटा दिए, ठीक है, 1 घंटा पढ़े, 1 घंटा में 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है। अगर आप ब्रेक लोगे और ब्रेक लोगे ना, आप रेगुलर पढ़ पाओगे, समझ रहे? थकावट महसूस नहीं होगा। और ऐसे आप करते जाओगे तो बहुत दिनों तक, लंबे समय तक पढ़ लोगे दोस्त। 7 घंटा 8 घंटा ऐसे रेगुलर, काफी बड़ा समय होता है भैया 7-8 घंटा। आप छोटा मत समझो, आप रेगुलर करके तो देखो। हाँ, ऐसा नहीं करना है कि 2 घंटा अगर हमने केमिस्ट्री को दिया तो 2 घंटा पढ़ दो, फिजिक्स को 2 घंटा दिया 2 घंटा लगातार पढ़ दो। ऐसे में कुछ नहीं होने वाला है। आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, फोन से डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, फोन चलाना शुरू कर दोगे। एक अच्छा सा टाइम टेबल सेट करना है और उसी के आधार पर पढ़ना है मेरे दोस्त, समझ रहे? ऐसे पढ़ो भैया, ऐसा नहीं है कि हम 7 घंटा 5 घंटा। आपको पर डे 5 सब्जेक्ट पढ़ना है तो पढ़ना है, समझे? ऐसे क्या होगा, 5 में इंटरेस्ट रहेगा भैया, और 5, ठीक है। और न 2 पढ़े आज, पढ़े कल, दूसरा पढ़े तीसरा भूल गए, ऐसे हो जाएगा। आप रेगुलर ऐसे पढ़ते जाओ अगर टॉपर बनना है तो। टिप्स नंबर 2, स्मार्ट नोट्स बनाओ। अब स्मार्ट नोट्स का क्या मतलब? अरे नोट्स तो नोट्स होता है नहीं दोस्त। सब जैसे नोट्स अगर बनाओगे तो आप भी तो उसी में गिनती आ जाओगे। आपको कुछ अलग नोट्स बनाना है। बिना नोट्स का तो तैयारी नहीं कर सकते दोस्त। आपको नोट्स तो बनाना ही है, लेकिन सबसे हटकर। सब कोई क्या करे, क्या करता है मैं बता रहा हूं आपको, और आप भी शायद ऐसा ही कर रहे होंगे। नोट्स बना रहे हैं, एकदम लंबा लंबा लिखे जा रहे हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? आप सबसे पहले पॉइंट लिखो, ठीक है। उस चीज को डायग्राम से समझो,
समझ रहे हो भाई? डायग्राम से समझो, शॉर्ट शॉर्ट वगैरह में लिखो, यानी शॉर्ट नोट्स बनाओ, लॉन्ग नोट्स नहीं बनाओ दोस्त, शॉर्ट नोट्स बनाओ और उस चीज को ज्यादा से ज्यादा डायग्राम से समझने की कोशिश करो। इससे क्या होगा जानते हो मेरे प्यारे? इससे वो चीज आपके दिमाग में स्टेबल हो जाएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा दोस्त। अगर इस तरह का नोट्स बनाते हैं और न जैसे हर कोई बनाता है वैसे आप भी बनाओगे तो उसमें और आप में क्या अंतर रह जाएगा आप ही बताओ? कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं ना, स्मार्ट नोट्स बनाओ, जैसे तैसे नहीं भैया। आप सिर्फ पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंट लिखो उस चीज को, हाँ उस चीज को आप डायग्राम आप जिस तरह से समझ पा रहे हैं, जरूरी नहीं कि सर इस तरह का डायग्राम बताएं तो वही छापे, नहीं, आप जिस तरह से बना पा रहे हैं उस तरह से आप बनाइए और उस चीज को जैसे ही आप देखो आपको समझ में आ जाना चाहिए, हाँ ये चीज है, इस डायग्राम में हमने इस चीज को समझा है। तो वैसे क्या होगा, याद भी ज्यादा दिनों तक रहेगा और आप पढ़ने में बोरिंग नहीं होंगे। और ना इतना लंबा लंबा लिख के रखेंगे, पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाएगा तो फिर आप बोरिंग हो जाएंगे, फिर आप लगातार नहीं पढ़ पाएंगे। और आपको लगातार पढ़ना है भैया। अब हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करने वाले हैं दोस्तों। टिप्स नंबर 3, पढ़ाई में एक्टिव रहना है दोस्तों। अब पढ़ाई में एक्टिव रहने का क्या मतलब है कि जल्दी जल्दी पढ़ो या सक्रिय रहो उस चीज पे। यानी आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ो खाली भाई पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, नहीं, आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं ना दोस्त, उस चीज को आप जैसे मान लीजिए इस घंटे हमने पढ़ा या फिर 2 घंटा 3 घंटा, ठीक है हमने दिन भर या जितना देर तक पढ़ा, उसके बाद सोते समय आपको क्या करना है, आपने जितना पढ़ा एक बार माइंड में आंख बंद करके सभी चीज को सोचना है और पढ़ना है। हाँ ये चीज ये पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे, ये याद हो रहा है। इससे क्या होगा, वो चीज आपके दिमाग में घूमते रहेगा। क्योंकि भाई रात को आप अपने दिमाग में जो चीज लेके सोओगे ना, वो जो होता है आपके दिमाग जो होता है रात को उस चीज को प्रोसेस करता है। समझिए बात को, उस चीज को प्रोसेस करता है और वो आपके दिमाग में स्टेबल हो जाता है, फिर आपके दिमाग में वही चलना शुरू हो जाता है। आप ऐसे करो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो। जितना अच्छा से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे ना, आपके लिए उतना फायदा होगा। देखो भाई, हर एक स्टूडेंट को हर टॉपिक्स क्लियर समझ में नहीं आता है। आप भी एक स्टूडेंट हैं, आपको भी हर टॉपिक समझ में नहीं आता होगा, तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करिए, लेकिन सही इस्तेमाल करिए दोस्त। ऐसा नहीं कि हमने यूट्यूब खोला शॉर्ट्स में देखा, अरे भाई ये हीरोइन का आ गया बहुत मस्त, अरे ये टिकटॉकर का आ गया, या फिर ये इंस्टा इन्फ्लुएंसर का आ गया। नहीं, आपको उन सब चीजों में ध्यान नहीं देना है। आप जिस चीज के लिए यूट्यूब खोले थे उस चीज पे फोकस करना है, शॉर्ट्स पे बिल्कुल नहीं। आप उस चीज पे फोकस करो कि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आया, मुझे ये समझना है। और देखिए दोस्त, समझ में तो बहुत ऐसे लोग होते हैं, बहुत क्या एक बार में किसी को समझ में नहीं आता। अगर आपको आ जाता है तो आप जीनियस हैं, ठीक है। जो चीज समझ में नहीं आ रहा उस चीज से घबराना नहीं कि भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलेगा आदमी। भैया आप मशीन नहीं हो, आप भी इंसान हो, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना, जो चीज समझ में नहीं आए यूट्यूब से उसको कवर करो, ठीक है। यूट्यूब से कवर करो, क्योंकि भैया आप भी जो आज के जमाने में यूट्यूब है दोस्त, अगर आप इस चीज का फायदा नहीं उठा पा रहे ना, तो आप समझो वही 1985-86 वाला जिंदगी जी रहे हो, यानी 2000 से पहले वाला जिंदगी जी रहे हो। इसलिए मेरे दोस्त, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो, ठीक है। आप कोशिश तो करो, अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, वो जो चाहता है उसे मिलकर रहता है दोस्त। इसलिए आप पहले कोशिश तो करो, देख लेना क्या रिजल्ट आता है। अरे 12-12 घंटा 13-13 घंटा पढ़ के कोई फायदा नहीं है दोस्त। जितना मैं बता रहा हूं उतना करो, और ये बहुत ही इफेक्टिव है। पॉइंट नंबर 5 में है दोस्त, रिवीजन का शेड्यूल बनाओ। अगर आप सही तरीके से रिवीजन कर रहे हो ना, तो देखो भाई, साइकोलॉजी कहता है, साइकोलॉजी क्या साइंटिफिक भी है, कि किसी भी चीज को 2 से 3 बार अगर हम रिवाइज कर देते हैं तो वो हमारे दिमाग जो होता है ना, वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, हमारे दिमाग में वो स्टेबल हो जाता है, फिर वो बहुत दिनों तक हमें याद रहता है। तो आपको कैसे रिवाइज करना है वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले रिवाइज करने का एक आप शेड्यूल बनाओ कि मेरे को कब कब रिवाइज करना है। सबसे पहले क्या करना है, आज हमने पढ़ा, कल रिवाइज करें,
ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। आज मैंने जो पढ़ा वो कल रिवाइज करेंगे, फिर 3 दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन बाद रिवाइज करेंगे, फिर जाके 7 दिन पढ़ेंगे, 7 दिन बाद रिवाइज करेंगे, फिर 15 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर रिवाइज करेंगे। यानी इधर जितना पढ़ा सब लेते जाओ। देखो 4-4 बार, शुरू में जो पढ़े वो 4 बार रिवाइज हो रहा है, यानी पर मंथ आपको 4-4 बार रिवाइज करना है। और उसी चीज को आप एक्स्ट्रा नॉलेज अभी लेने की कोशिश मत करो। जिंदगी बहुत बड़ा है दोस्त, उस टाइम एक्स्ट्रा नॉलेज ले लोगे। अभी जो आपके सिलेबस में है आप उतना पे फोकस करो, आप ज्यादा फोकस मत करो। लेकिन रिवीजन का भैया आपको शेड्यूल बनाना है, और सप्ताह में आपको ये भी उस शेड्यूल में लिखना है कि सप्ताह में एक बार मॉक टेस्ट देना जरूर। संडे को दे दो, सबसे मस्त रहेगा। जितना आपने 7 दिनों में पढ़ा उस चीज का मॉक टेस्ट दे दो। देख लेना दोस्त, ये 15 दिन करके देखो, 15 दिन में अगर अंतर नहीं आया तो मुझे चप्पल से मारना। मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं दोस्त। जो मन करे वो कहना, मेरे कमेंट भर देना जो मन सो कहा करके, लेकिन अब 15 दिन आप करके तो। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।